नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस नरसा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गाजीपुर लोकसभा सीट की। जी हाँ, गाजीपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को टिकट दिया है, तो वहीं अब एक दूसरे डॉन उसके सामने होगा। सुबसपा ने कहा है कि ब्रजेश सिंह अफजाल अंसारी के सामने उम्मीदवार होंगे सुबसपा के। तो जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी भी ब्रजेश सिंह के नाम पर सहमत हो सकती है। इस तरीके से देखा जाए तो दो डॉन परिवार आपस में एक दूसरे के सामने होगा, यह आपको बताते हैं विस्तार से। गाजीपुर सीट पर दो जाने दुश्मन होंगे जंग। अब तक इसकी गैंगवार में मारे गए हैं 2 दर्जन लोग। इस लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से 2 माफियाओं का आमना सामना होने वाला है। सपा ने इस बार गाजीपुर लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो चर्चा है कि इस सीट पर सुबसपा ब्रजेश सिंह को लड़ा सकती है। आज सपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। लिस्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से टिकट दिया गया है। गाजीपुर से सीट से ही ओपी राजभर की पार्टी सुबसपा मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को भी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर रही है। ब्रजेश के खिलाफ आपको बता दें, ब्रजेश सिंह के सामने अफजाल अंसारी के मैदान में उतरने से गाजीपुर पर महामुकाबले की स्थिति बन गई है। ओपी राजभर अपनी पार्टी से ब्रजेश सिंह को उतारने का ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर खुद गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी भी माफिया डॉन ब्रजेश को अपनी ही पार्टी की ओर से मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन अपना सिंबल नहीं देना चाहती। बीजेपी सुबसपा के जरिए ब्रजेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर एक तीर से 2 निशाने लगाने की तैयारी में है। यदि सुबसपा अपने कथानुसार ब्रजेश सिंह को उम्मीदवार बनाती है तो इससे ओपी राजभर की मुरादें भी पूरी हो जाएंगी और अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से कड़ी टक्कर देने वाला एक मजबूत प्रत्याशी भी मिल जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल ने मनोज सिन्हा को दी थी मात। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये सीट हार गई थी। अब अफजाल अंसारी के सामने तत्कालीन रेल मंत्री मनोज सिन्हा मैदान में थे। पिछली बार अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट से मैदान में थे और हालांकि गठबंधन के नाते उन्हें समाजवादी पार्टी का भी सहयोग मिला था। अब इस बार अफजाल अंसारी को पटकनी देने के लिए बीजेपी गाजीपुर सीट से कोई भी दांव खेल सकती है और राजनीतिक जानकारों की माने तो इन सब में सबसे आसान दाव ब्रजेश सिंह वाला ही हो सकता है। 3 दशकों से अफजाल और ब्रजेश के बीच दुश्मनी, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश की टक्कर किसी से छिपी नहीं। बीते 3 दशकों से दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते रहे हैं। गाजीपुर में ही दोनों के बीच आमना सामना भी हुआ और खूनी संघर्षों के बाद ब्रजेश सिंह कई सालों तक गायब भी रहे। कृष्णानंद राय हत्याकांड भी दोनों माफियाओं की अदावत का ही नतीजा है। इस हत्याकांड में विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। इससे पहले ब्रजेश सिंह वाराणसी से एमएलसी बने थे और तब भी बीजेपी ने ब्रजेश को सीधे सपोर्ट न करते हुए उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी से हुए सीधे चुनाव टक्कर में ब्रजेश सिंह को आसान जीत मिली। इस समय भी ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी से ही एमएलसी हैं। गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद संसदीय सदस्यता रद्द। साल 2004 में सपा के टिकट से जीतकर अफजाल अंसारी पहली बार लोकसभा पहुंचे। अगले लोकसभा चुनाव में सपा ने उन्हें अपना टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन की ओर से चुनाव लड़े और मनोज सिन्हा को पटकनी देते हुए फिर से गाजीपुर सीट से सांसद बने। इसके बाद गैंगस्टर के मामले में उन्हें सजा मिलने के बाद उनकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद कोर्ट ने सांसदी बहाल कर दी।